भस्म आरती। उज्जैन महाकाल का अद्भुत चमत्कार भारत की धरती अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों से भरी है। यहाँ हर मंदिर, हर पूजा और हर परंपरा अपने भीतर एक गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। लेकिन जब बात उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की आती है तो यह केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि स्वयं समय के स्वामी महाकाल का निवास है। यहाँ हर सुबह जो आरती होती है, भस्म आरती, वह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के अद्भुत रहस्य को दर्शाने वाली एक दिव्य लीला है। उज्जैन का रहस्यमयी नगर उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहा जाता था, हिंदू धर्म के 7 मोक्षदायिनी स्थलों में से एक है। यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान शिव ने महाकाल रूप में स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त चंदन नामक ब्राह्मण को राक्षस दूषण से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं उस समय पूरा उज्जैन भय से कांप उठा था। दूषण नामक असुर अपनी शक्ति से देवताओं तक को परेशान कर रहा था। जब उसके अत्याचार बढ़े तब भक्त चंदन ने शिव का स्मरण किया। हे देवाधिदेव महाकाल, मेरी रक्षा कीजिए। उसके आर्तनाद से प्रसन्न होकर शिव स्वयं प्रकट हुए, अपने त्रिशूल से दूषण का अंत किया और वहीं महाकाल रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उद्भव। जब भगवान शिव ने दूषण का वध किया तब देवताओं ने इस स्थान को ज्योतिर्लिंग घोषित किया। कहा जाता है कि यहाँ समय रुक जाता है क्योंकि यहाँ स्वयं कालों के भी महाकाल विराजमान है। यही कारण है कि उज्जैन को कालों की नगरी कहा जाता है। यहाँ मृत्यु भी महाकाल की अनुमति से ही होती है। भस्म आरती का आरंभ। मृत्यु से मुक्ति की परंपरा। उज्जैन महाकाल की भस्म आरती की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। कहते हैं कि जब शिव ने दूषण का वध किया तब उन्होंने राक्षस के शरीर की भस्म लेकर अपने शरीर पर लगाई और कहा, जो भी इस भस्म को धारण करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, वह काल पर विजय पालेगा। तभी से महाकाल की भस्म आरती आरंभ हुई। हर दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में महाकालेश्वर को ताजा चिता भस्म से स्नान कराया जाता है। यह भस्म किसी नवदाह संस्कार अर्थात किसी की मृत्यु के बाद की चिता से ली गई राख से तैयार की जाती है। आरती का अलौकिक दृश्य रात का अंधकार मिटते ही उज्जैन की गलियों में शंखनाद गूंजता है। 3 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा और शांति का साम्राज्य होता है। फिर पुजारी सफेद वस्त्र और रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवलिंग को जागृत करते हैं। शिवलिंग को पहले पंचामृत स्नान कराया जाता है, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से। इसके बाद आता है वह क्षण भस्म स्नान का जो संसार में अद्वितीय है। चिता की भस्म को बड़े आदर से लाया जाता है। मंत्रों के उच्चारण के बीच पुजारी महाकाल को भस्म अर्पित करते हैं और कहते हैं, महाकालाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, भूतनाथाय नमः। तभी पूरा मंदिर उस भस्म की सुगंध और धूप से भर जाता है। उस क्षण लगता है जैसे मृत्यु स्वयं वहां उपस्थित होकर शिव के चरणों में लीन हो रही हो। मृत्यु का संदेश। भस्म आरती का अर्थ, भस्म आरती का रहस्य यही है कि यह हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाती है कि हम सब भस्म हैं और भस्म में ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन महाकाल कहते हैं, जो मुझे याद रखता है वह भस्म नहीं होता, वह अमर होता है। यही कारण है कि यहाँ की आरती केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म जागरण है। यह आरती हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। भस्म आरती में प्रवेश के नियम। महाकाल की भस्म आरती देखने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता क्योंकि यह मृत्यु से जीवन की आरती मानी जाती है। केवल पुरुष भक्त ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। स्त्रियां बाहर से दर्शन करती हैं। सभी को पारंपरिक वस्त्र पहनने होते हैं, धोती और अंग वस्त्र। आरती के समय पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा होता है। केवल दीपों का प्रकाश झिलमिलाता है। जिन्हें यह आरती देखने का सौभाग्य मिलता है वे कहते हैं कि उस क्षण मन, शरीर और आत्मा सब कुछ जैसे शिव में विलीन हो जाता है। महाकाल की अलौकिक उपस्थिति। भस्म आरती के दौरान कई भक्तों ने अनुभव किया है कि शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश निकलता है। कई बार मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल जाती है और लोग कहते हैं यह स्वयं महाकाल की उपस्थिति है। ऐसा लगता है जैसे शिव स्वयं कह रहे हों, भस्मासी, तू भस्म है,
परंतु मेरी भक्ति से अमर हो जाएगा। विज्ञान और अध्यात्म का संगम आधुनिक वैज्ञानिक भी भस्म आरती की प्रक्रिया को रहस्यपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि भस्म में कार्बन तत्व होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। भस्म लगाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन का माध्यम है। जब भक्त महाकाल की आरती में उपस्थित होते हैं तो उनकी आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है। यहाँ की ध्वनि, मंत्र और धूप का कंपन मनुष्य को मृत्यु भय से मुक्त करता है। भक्तों के अनुभव, चमत्कार की झलक। अब कई भक्त बताते हैं कि भस्म आरती देखने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। किसी की गंभीर बीमारी ठीक हो गई, किसी को आत्मिक शांति मिली, तो किसी का जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। एक वृद्ध साधु कहते हैं, जब मैंने पहली बार भस्म आरती देखी तो लगा जैसे मृत्यु मुस्कुरा रही हो। उस क्षण समझ आया, महाकाल केवल मृत्यु के देव नहीं, वे जीवन के भी रक्षक हैं। निष्कर्ष, महाकाल की शरण में अमृत व भस्म आरती हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है परंतु भक्ति अमर है। जो व्यक्ति महाकाल का नाम लेता है उसके लिए कोई भय नहीं रहता। जो महाकाल का भक्त है वह काल को भी जीत लेता है। इसलिए हर दिन उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जब भस्म आरती होती है तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष की सबसे अद्भुत व्याख्या होती है। समापन वचन उज्जैन महाकाल की भस्म आरती हमें यही संदेश देती है, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु के पार शिव हैं। जो इस आरती का दर्शन करता है वह अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह की चिता जलाकर भस्म रूप में शिवत्व प्राप्त करता है। ऐसी और सुंदर वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय महाकाल।